लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटोपीरियोडिज्म की बेसिक प्रोसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो शॉर्ट डे प्लांट मैंने बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी होते हैं। उनको एक कंटिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ नाइट की भी आवश्यकता होती है। इनमें अगर क्रिटिकल नाइट लेंथ होती है, उसके बीच में एक लाइट ब्रेक रिएक्शन दी जाए या शॉर्ट फ्लैश ऑफ लाइट दी जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उनको लॉन्ग लाइट कंडीशन में रखा गया हो। ऐसा माना गया है कि ये सब एक हार्मोन फाइटोक्रोम के द्वारा कंट्रोल होता है। ये इसका रेड जो रीजन होता है वो इनहिबिट्स करता है फ्लावरिंग को। रेड और फार रेड प्रमोट करती है, रेड फार रेड, और उसके बाद रेड दी जाए तो वो इनहिबिट करती है। फिर रेड और फार रेड दिया जाए तो वो प्रमोट करती है। यह ऑब्जर्वेशन बताती हैं कि प्लांट्स में कोई पिगमेंट होता है जो कि फोटो रिवर्सिबल होता है। लाइट जो होती है वो एक फोटो पिगमेंटिक हार्मोन फाइटोक्रोम द्वारा रिसीव की जाती है। ये दो फॉर्म में होता है, PFR। PR फॉर्म फाइटोक्रोम होता है, रेड लाइट को रिसीव करता है और इसको PFR में चेंज कर देता है। PFM फॉर्म फाइटोक्रोम होता है, वो फार रेड लाइट को रिसीव करता है और इसको PR फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कंटिन्यूस डायरेक्शन में। यहाँ देख रहे हो PR जो है वो डे टाइम में रेड लाइट में PFR में बदल जाता है। ये एक्टिव फॉर्म है। नाइट में PFR वापस से PR में चेंज हो जाता है। फिर आता है परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस। इसकी साइट जैसे हमें वर्नलाइजेशन में देखा था वैसे कौन सी है, उसमें थी वर्नलाइजेशन में फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस की साइट थी डिवाइडिंग सेल। इसमें होती है मैच्योर लीफ। पिगमेंट्स जो होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं फाइटोक्रोम, साइटोफाइटोक्रोम्स, फोटोप्रोटीन्स। ऑल फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं। प्रत्येक फोटो रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी होती है वो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करने पे होती है। जापानीज मॉर्निंग ग्लोरी और पिगवीट में कॉटिलिडन भी ये स्टिमुलस रिसीव कर सकते हैं। अगर शॉर्ट डे प्लांट में नाइट शॉर्ट होगी तो इनमें फ्लावरिंग हो सकती है और ये फ्लावरिंग का स्टिमुलस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बाद एक थ्योरी ये भी दी गई कि फ्लावरिंग स्टिमुलस जो होता है एक हार्मोन के रूप में होता है जिसको कि फ्लोरिजन कहते हैं। हार्मोन जो विच इंड्यूस फ्लावरिंग वो कहलाता है फ्लोरिजन। यह लीव्स में उत्पन्न होता है और मेरिस्टम और एपेक्स तक जाता है। यह थ्योरी दी थी चाणक्यन ने 1953 में। ये ग्रीक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है फ्लावर मेकर। ये अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए एक हाइपोथेसिस ये है। ये सिर्फ फेवरेबल फोटोपीरियोडिक कंडीशन में ही बनता है। दूसरा ये भी बताया गया है कि फ्लावरिंग के लिए जिब्रेलिन्स की आवश्यकता होती है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं लॉन्ग डे कंडीशंस में फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि फ्लावरिंग हार्मोन जो होता है इस बेसिस पे कहा गया है कि जिब्रेलिन से रिलेटेड होता है। चाणक्यंस के कारण के अनुसार फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग होती है कुछ स्टेप्स में होती है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो जिब्रेलिन से एसोसिएटेड होता है और सेकंड जो स्टेप होता है वो एंथिसिस से एसोसिएटेड होता है। फ्लोरिजन जो होता है जिब्रेलिन्स और एंथिसिस दोनों का बना हुआ होता है। अब हम देखें कि फोटोपीरियोडिज्म की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें यील्ड्स ऑफ ट्यूबर्स, कॉम्स, बल्ब्स एंड राइजोम की मात्रा में बढ़त होती है। वेजिटेटिव क्रॉप्स जो होती हैं रेडिश, कैरेट, शुगरकेन जो लंबे समय तक वेजिटेटिव रह सकती हैं। एनुअल्स जो होते हैं वो साल में 2 या 3 बार उगाए जा सकते हैं। विंटर डोरमेंसी और ऑटमन फॉल के बचाए जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के बारे में। फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन क्या है? प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज को में चेंज होने के टाइम में ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो इम्पोर्टेंट होती है वो कहलाता है फोटोपीरियोडिज्म और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्लांट तभी फ्लावर करते हैं जब उन लाइट का जो ड्यूरेशन है वो एक क्रिटिकल डे लेंथ से कम हो या ज़्यादा हो। जिन प्लांट्स में क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स और जिनमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता हो जाती है वो कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।